जन्म मरण दो में जन पर उपकारी आए, जे दान दे भगते लाएन हर सो लैन मिलाए। संत महापुरुष जन्म मौत इस चक्कर विच नहीं हुंदे, वो तो साडे संसार दे जीवन दे कल्याण दे वास्ते इस धरती ते आउंदे ने। और दिव्या महापुरुष जदों इस धरती ते आउंदे ने तां उन्हां दे द्वारा बोली गई वाणी वो भी दिव्या हुंदी है। अते उस वाणी दे अंदर जो छुपी हुई दिव्यता है उसनूं कोई महापुरुष ही समझ सकता है। परम पूजनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की किरपा के द्वारा गुरु रविदास महाराज जी की वाणी की जिन्नी क सानू समझ आई है वो आप जी के सामने उन्हां विचारां नूं रखण की कोशिश करांगे। सो आओ साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी द्वारा रचिया ये शब्द, क्या तू सोया जाग आना तैं जीवन जग सच कर जाना, श्रवण करते हैं। क्या तू सोया जागिया ना, क्या तू सोया जागिया ना, तैं जीवन जग सच कर जाना, तैं जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जागिया ना, क्या तू सोया जागिया ना, तैं जीवन जग सच कर जाना, तैं जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जागिया ना, जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना,
गगन सिर ऊपर मरना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जागिया ना, क्या तू सोया जागिया ना। मैं जीवन जग सच कर जाना, मैं जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जागिया ना। जियो दिया सुरभिक अमरावे, जिन जियो दिया सुरभिक अमरावे। सब कर पीतर हाथ चलावे, सब कर पीतर हाथ चलावे। कर बंदगी चाँद में मेरा, कर बंदगी चाँद में मेरा। हृदय नाम समाज सवेरा, हृदय नाम समाज सवेरा। हृदय नाम समार सवेरा, हृदय नाम समार सवेरा। क्या तू सोया जागिया ना, क्या तू सोया जागिया ना। मैं जीवन जग सच कर जाना, मैं जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जागिया ना। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा। सांझ परी दहन से अंधियारा, सांझ परी दहन से अंधियारा। गहरा विदास निदान दीवाने, गहरा विदास निदान दीवाने। चेतस नाही दुनिया फन खाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। चेतस नाही दुनिया फन खाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। क्या तू सोया जागिया ना, क्या तू सोया जागिया ना। मैं जीवन जग सच कर जाना, मैं जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जागिया ना। क्या तू सोया जाग गया ना, तैं जीवन जग सच कर जाना। साहब श्री गुरु रविदास जी महाराज
इस शब्द के अंदर एक जीव नूं संबोधित करते हुए कहने ने, तू जाग, जिस जीवन नूं तू सच समझ बैठा है ये जीवन सच नहीं है। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, गुरु साहबान इस शब्द के अंदर जिस जागण की गल करते ने, वो जागना किसी शरीर का जागना नहीं है, बल्कि अंतर आत्मा का जागना है। क्योंकि इस शारीरिक नींद तो हर इंसान कदे ना कदे जाग ही जाएगा, तो उस जागण दे नाल भी तो उस जीवन का पता नहीं लगता जो सच है। उपनिषदां दे ऋषि कहते ने, प्रतिष्ठित जागृत प्राप्य वरानी बोधता, उठो जागो। अगर आप अपने जीवन के अंदर झात मारिए, आप पहला जागते हाँ तो फिर उठते हाँ, पर ऋषि कहते ने उठो जागो, पहले उठना तो फिर जागना। स्पष्ट है कि ये जिहड़े विचार दिते जा रहे ने, शरीरक नींद सुते हुए इंसान दे वास्ते नहीं ने। शारीरिक तौर पर जागे हुए इंसान को कहा गया है तू उठ, तो किसी जागे हुए महापुरुष के कोल जा जो खुद जाग्या होया है, वो तैनू भी जगा देवेगा। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। अगर कोई इंसान शारीरिक तौर पर सौ जाता है तो उसनों मौत तो नहीं आ जाती, वो मरता नहीं जाता। इत्थे भी कबीर साहब उस नींद की गल करते हैं जो असी आत्मक तौर पर सुते हुए हाँ। संत महापुरुष इस संसार ते आउंदे ने, वो सानू इन्हां सोए हुए जीवन नूं जगाउण दे वास्ते आउंदे ने। इंसान सोचता है कि असीं ते जागे हुए हाँ, पर नहीं, असीं जागे हुए नहीं हाँ, असीं सुते हुए हाँ, या फिर असीं कह लिए असीं बेहोश हाँ। एक विचार है कि असीं कोई ऐसा कर्म कदों करते हाँ जिस कर्म नूं करके बाद विच सानू पछताउणा पए, बाद विच सानू उस कर्म की माफ़ी मंगनी पए। आप कहोगे बेहोशी दे विच, ते जरा असीं अपने जीवन के अंदर झात मारीए, सानू गुस्सा आउंदा है, किसी नूं गाल दिंदे हाँ पर फिर माफ़ी मंगते हैं। आप किमें कह सकते हो कि ये सब कुछ आप होश दे विच कर रहे हो, आप बेहोशी दे विच जी रहे हो? यह जीवन नहीं है। ते महापुरुष सानू उस नींद तो जगाउण दे वास्ते आउंदे ने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उन्होंने कहा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये इंसान मोह की नींद विच सुता होया है, बड़े सुंदर सुंदर सपने देख रहा है, कदे बीवी बच्चों के नाल मस्त है, कदे धनवान होने का सपना देख रहा है, ते कदे किसी उच्च पदवी ते बैठन का सपना देख रहा है। इन्हां सपनों दे विच बड़ा मस्त है, ये सपने इसनूं बड़े सुंदर लगते हैं। महापुरुष इस सपने तो जगाउण दे वास्ते सानू आउंदे ने। ते आपां देखदे हां जदों असीं गहरी नींद सुते हुंदे हां ते सानू कोई जबरदस्ती जगावे ते सानू उस दे उपर गुस्सा भी आउंदा है।
ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਕਰਾਤ ਆਏ, ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ तो अपना प्रचार बंद कर देवो या आप जहर पीना पड़ेगा। सुकरात ने जहर पीना स्वीकार कर लिया, पर जहर पीण तो पहला सुकरात एक गल कहते ने मैं उस मक्खी की तरह हाँ, मैं उस मक्खी की तरह हाँ जो घोड़ियां नूं आराम दे नाल नहीं सौं दिंदी। ते आप भी मोह दी नींद विच सुते हो, मैं तुहानू सौण नहीं देवांगा। आप जहर पिला के मैनू मार देवो, मेरा कुछ नहीं जान वाला, मेरा कुछ नहीं बिगड़न वाला, बिगड़ेगा आपका। आप इसे तरह मोह दी नींद विच सुते रहोगे और मेरे तो बाद कौन आके आपनू जगाएगा, और उसके जगानते भी आप जाग जाओगे या फिर भूतना बेताला ते कराइया कह के उसनू भी विदा कर देवोगे। महापुरुष जगाउण आउंदे ने, वो अपना काम करते ने। असीं बेहोश हाँ, सारा जीवन बेहोशी दे विच व्यतीत कर रहे हाँ। एक महापुरुष नूं किसी ने पूछया, कहते ने आपदे बारे ऐसा सुनिया है कि जदों आपका जन्म होया सी ते आप हस रहे सी। उस फकीर ने बड़ा सुंदर कहा, कहते हाँ जदों मेरा जन्म होया मैं उदों हस रहा सी, क्योंकि जदों मेरी मौत हुई सी तो मैं उदों भी हस रहा सी। सजनों, बेहोशी दे विच जन्म लेना कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, बहुत माड़ी गल नहीं है। अक्सर इंसान बेहोशी दे विच ही जन्म लेता है, पर बेहोशी दे विच मर जाना बहुत बड़ा नुकसान करता है, बहुत बड़ा नुकसान हुंदा है साडा अगर असीं बेहोशी दे विच मर जाते हैं। कबीर कहते ने, कबीर जब हम आए जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जदों मेरा जन्म होया बेहोशी दे विच होया और मैं रोया, पर हुण मैं मर रहा हाँ, बेहोशी दे विच नहीं मर रहा हाँ, होश दे विच मर रहा हाँ। होश दे विच अपना जो शरीर है उसनूं त्याग रहा हाँ। हुण रोण वाली तो कोई गल ही नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जाग लेहो रे मना जाग लेहो। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते ने, जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहा गाफिल सोया जो तन उपजया संग ही सो भी संग न होवा। बड़े सुंदर विचार, बड़ा विचार करने वाले विचार ने। एक बार फिर सुनिए, जो तन उपजया संग ही सो भी संग न हुआ। जो शरीर तेरे नाल आया, जो तेरा जन्म होया, जो तू संसार तो जाएगा ये शरीर तेरे नाल नहीं जाएगा। ये तेरा शरीर, ये तू नहीं है। जिस दिन तू जाग जाएगा
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਨਮ ਛਿੰਦੰਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਣੀ ਨੈਨਮ ਦਹਤੀ ਪਾਵਕਹ ਨਾ ਚੈਨਮ ਕਲੇਦਿੰਤਿਆਪੋ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਤੀ ਮਾਰੂਦਾ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸੁਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਣ ਤਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। महात्मा बुद्ध, जिन्हों का पहला नाम सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ अपने कमरे दे विच बैठा है, सोचता है खाना पीना सोना कि यही जीवन है। अपने सारथी नूं नाल लिया, यात्रा ते निकलिया और एक बीमार व्यक्ति नूं देखिया, पूछया कि यह की है, ये व्यक्ति इस तरह क्यों कर रहा है। सारथी ने कहा, महाराज राजकुमार, ये व्यक्ति बीमार है। सिद्धार्थ ने कहा, बीमार की हुंदा है। समझ नहीं आ रही कि बीमार की हुंदा, क्योंकि कदे बीमारी देखी नहीं। घर वापस आ गए, दूसरी बार गए, एक बुजुर्ग देखा, कमर झुकी। प्रश्न फिर आया, ये कौन है। राजकुमार, ये व्यक्ति बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, इसलिए इसकी कमर झुक गई। फिर वही प्रश्न, ये बुढ़ा होना की हुंदा है। सारथी ने कहा, राजकुमार, हर इंसान समा भोग के बुढ़ा होता है। कि मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी पत्नी भी बुढ़ी हो जाएगी। हाँ राजकुमार, यह तो सब दे नाल हुंदा है। बड़ी चोट पहुंची, फिर वापस आ गए। तीसरी बार निकले, एक अर्थी देख ली, प्रश्न फिर एक ही है, ये व्यक्ति मर गया। मर गया की हुंदा है, प्रश्न कर दिया राजकुमार। पता नहीं है कि मर गया की हुंदा है, पर सारथी ने समझाया कि ये व्यक्ति हुण चल फिर नहीं सकता, इहदे पुराणा दी गति रुक गई है, इसके रिश्तेदार इसनूं ले जा रहे ने, इसनूं जला देंगे। सिद्धार्थ ने पूछा, उस तो बाद। कहते उस तो बाद तो मैनू भी नहीं पता, उस तो बाद की हुंदा है। कि सब कुछ मेरे नाल ही होएगा। हाँ राजकुमार, ये सब दे नाल हुंदा है। सिद्धार्थ का जीवन दुखी हो गया, दुख दे नाल भर गया है उहदा। ये सब की है। अज तक मैं जिस जीवन नूं जी रहा सी, वो जीवन नहीं है। घर वापस आ गया, रात हुई, नींद नहीं आ रही, मन भटक चुका है पूरी तरह कि मैं की करा। क्योंकि सिद्धार्थ नूं दिख रहा है, वो जो बीमार व्यक्ति है उसनूं दिख रहा है कि मैं ही बीमार हाँ, वो बुजुर्ग मैं ही हाँ, और चिता के ऊपर भी तो मैं ही जल रहा हाँ। मैं इस मौत तो किवें बचा, मैं इस बीमारी तो, इस बुढ़ापे तो किवें बचा। नींद नहीं आ रही, उठ गया।
जाके अपने सारथी ਨੂੰ फिर उठाया। रात का समा, चंद चांदनी रात, तुर पिया अपने सारथी ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के। अगे देखिया एक भगमे वेशधारी तुरया आ रहा है। चेहरे के उपर अलौकिक शांति, आनंद दे नाल भरिया होया चेहरा। सिद्धार्थ की नजर पई उसते, पूछया सारथी नूं, ये कौन है? महाराज, राजकुमार एक सन्यासी है। ये सन्यासी है, ताज दे चेहरे के उपर ऐनी खुशी क्यों है? ऐनी शांति तो मैं किसी के चेहरे ऊपर देखी नहीं, ऐना शांत क्यों है? सारथी ने कहा, राजकुमार, इस सन्यासी ने मौत को जित लिया है। इसनूं कोई डर नहीं है, इसनूं कोई भय नहीं है, इसलिए शांत आनंद आनंद दे विच है। सिद्धार्थ अपने सारथी दे नाल गल्लां कर रहा है। सन्यासी रात के अंधेरे विच अलोप हो गया। सिद्धार्थ ने कहा अपने सारथी नूं कि मैं भी उस जीवन की खोज करांगा, मैं भी मौत के उपर जित प्राप्त करांगा। सिद्धार्थ निकलिया मौत के उपर जित प्राप्त करने के वास्ते, और बहुत प्रयास किए, बड़े यत्न किए। एक समा आया, मां सुजाता सिद्धार्थ की जिंदगी विच आए, गुरु रूप बन के। गुरु के रूप दे विच सिद्धार्थ की जिंदगी विच आई मां सुजाता। आत्म ज्ञान प्राप्त किया, मौत नूं जित लिया, तां उस सच्चे जीवन नूं जान लिया। सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, वो जीवन नूं जान लिया जिस जीवन का कदे शुरुआत नहीं है, जिस जीवन का कदे अंत नहीं है, पर जो असी जीवन जी रहे हैं इसकी शुरुआत भी है, इसका अंत भी है। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी इस शब्द के अंदर यही कह रहे ने, तू जाग जा, ये जीवन सच नहीं है, जीवन कुछ और है। जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन फिर नाही, करना कुछ रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना, दूर गगन सिर ऊपर मरना, दूर गगन सिर ऊपर मरना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जागिया ना, क्या करे जाना, क्या तू सोया जागिया ना। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। तेरी जिंदगी के अंदरों एक एक दिन कटता जा रहा है, तेरे सामने तेरे संगी साथी जा रहे ने, तू भी जाना है। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। तेरी यात्रा बड़ी लंबी है, पर मौत तेरे सिर के ऊपर हर समय घूम रही है। एक एक पल तेरी जिंदगी दे विचों
ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जानत कि छिन छिन औद घटत है। माँ सोचती है मेरा बेटा 10 साल का हो गया, मेरा बेटा 11 साल का हो गया, पर शायद माँ इस गल नूं नहीं जानती कि माँ तेरे बेटे की जिंदगी दे विचों 10 साल घट हो गए। तेरा बेटा 11 साल मौत के नेड़े चला गया है। सबने जाना है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक कुछ थिर नहीं, सपने ज्यों संसार। कोई नहीं रहा, सब जाते ने, सब आउंदे ने, सब चले जाते ने, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। मेरी मेरी कैरों करते, दुर्योधन से भाई 12 योजन छत्र झुले है, देगी गर्जना खाई। इन्नी वड्डी सेना दुर्योधन दी, अंत की होया? शरीर बज्जर दा हो गया, पंछियों ने भी नहीं खाया, सब कुछ ऐथे सड़ के चला गया। जाना सब ने है, कोई भी नहीं रहा, पर जान तो पहला असी वो कम कर लईए जिस कम नूं करन दे वास्ते असी इस दुनिया ते आए हैं। वो कम यही भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तरी वरिया। ये शरीर विच तू आया है, मनुखा शरीर प्राप्त किया है, तो उस गोबिंद नूं परमात्मा नूं मिलन दे। बाकी काम तू कर भी लाए, अगर वो नहीं किया तो की फायदा होया, की लाभ होया इस शरीर विच आउंदा? कथा आउंदी है, रावण का अंत समा आया। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी नूं भेजिया रावण दे कोल। तां जदों रावण ने उपदेश किया, यही कहा, मैं अगर चाहता तो मेरे अंदर वो शक्ति सी कि मैं समुंदर दे पानी जो खारा है इसनों मिठा कर दिंदा। अगर मैं चाहता तो मेरे अंदर वो शक्ति सी धरती तो लैके स्वर्ग तक मैं पौड़ी लगा दिंदा। मैं कर सकता सी, पर मैं उस काम नूं नहीं करिया। जदों मैनूं पता लग्या कि जंगल दे अंदर एक बड़ी सुंदर औरत रहंदी है, मैं उसनूं प्राप्त करने वास्ते चल पिया। मैं कर सकता हूं, हुण भी वो शक्ति मेरे अंदर है, पर हुण मेरे पास समा नहीं है, हुण समा निकल गया मेरे हाथों। जिवें रावण दे नाल होया, हर जीव दे नाल इसे तरह ही हुंदा है। उस जीव दे अंदर, हर जीव दे अंदर ये शक्ति है कि वो आत्मा नूं जान सकता है, परमात्मा नूं जान सकता है, पर वो इधर उधर दे कम्मां विच ही पहले फस गया। ते बाबा फरीद कहंदे ने, फरीदा दरियावे कन्ने बगुला बैठा केल करे, केल करेंदे हंज नूं आ चिंते बाज पाए। बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित न चेते सन सो गाली रब कीयां। जो घटना बगले दे नाल घटदी है, साडे नाल भी इहो कुछ ही हुंदा है। कदों कोई सुनामी लहर आए ते कदों सारा कुछ तबाह करदा है, कोई पता नहीं। हिरोशिमा नागासाकी दे लोग बड़े खुशी दे विच बैठे ने, बड़े मस्त ने, पर कुछ पलां दे अंदर ही 2.5 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए। और जदों तक वो काम असी नहीं किया जिसके वास्ते असी आए हाँ, उदों तक जदों भी मौत आएगी सानू दुख ही देगी। पर जिसने उस काम नू कर लिया, जो परमात्मा नू मिलना कम है इस शरीर दे अंदर आना,
उसनों कोई दुख नहीं है मौत का। जिमें साहब श्री गुरु रविदास जी महाराज जदों वो बच्चे सन छोटे अपने साथियों के नाल मित्रां दे नाल खेलते ने ते बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को यह कह के उन्होंने नाल खेडन तो हटा लिया कि रविदास तो नीच जात का है। पर शारदा राम पंडित उसका लड़का राम लाल वो तो अपने प्यारे सतगुरु गुरु रविदास जी के प्रेम के विच इन्ना मस्त हो चुकिया सी उसने ये गल सुनी ही नहीं, उसने ये गल समझी ही नहीं कि लोग की कह रहे हैं। पंचायत इकट्ठी हुई, पंडित शारदा राम जी को बुलाया, कहा कि अपने बेटे को रोको। शारदा राम जी ने कहा कि मैं बड़े यत्न किए ने, बड़ी तरह के नाल समझाने की कोशिश की है, पर मेरा बेटा समझता नहीं है। कहते ठीक है, अगर नहीं समझदा तो जो साडे द्वारा सजा दी जाएगी फिर तेन कोई आपत्ति नहीं होएगी। रामलाल बुला लिया, भुखे शेर के पिंजरे के विच सुट दिता रामलाल नूं। पर रामलाल ने एक बारी भी अरदास नहीं की सतगुरु के अगे कि मैनू बचा लो, क्योंकि वो जानता है कि अगर उस परमात्मा नूं अच्छा लगेगा, मेरे सतगुरु नूं भाउंदा होएगा तो बचा लेगा, अगर नहीं भाउंदा होएगा तो नहीं बचाएगा। हर काम दे विच मेरा भला है। प्रहलाद की कहता है जो उसनों तसीहे दिते जा रहे ने। साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया, सतगुर मेरी करे प्रतिपाला, हर सुख दाता मेरे नाला। वो सुख दाता परमात्मा सतगुरु तो मेरे नाल है। रामलाल ने एक बारी भी अरदास नहीं की थी, बल्कि यही कह रहा है कि सतगुरु इस शरीर के अंदर आके जो कुछ करना सी, उस परमात्मा नूं मिलना सी, वो ते मिल लिया। ये शरीर अगर भुखे शेर दे कम आ जाए तो आ जाए, तेरी रजा। पर जदों शेर नूं छड्डिया गया, रामलाल नूं पिंजरे विच सुट्टिया गया, तो वो रामलाल नूं दिख रहा है जां शेर नूं दिख रहा है कि रामलाल दे गुरु गुरु रविदास महाराज जी रामलाल दे पिछे वैराट स्वरूप ना के खड़े ने, और शेर ने गुरु रविदास महाराज जी नूं प्रणाम किया ते गर्दन थले झुका के बैठ गए। सब हैरान ने। रामलाल ने पिंजरा खोलिया, घर वाल चल पिया, और ना ते हुण कोई खुशी है ना दुख है, ना उदों कोई दुख सी जदों पिंजरे दे विच रामलाल नूं पाया गया। क्योंकि मौत जीवन दोनों सम हो गए। जदों राजा परीक्षित नूं श्राप मिलिया ते राजा परीक्षित इस करके ही रोंदे ने, कहंदे ने मैं इस करके नहीं रो रहा हाँ कि मेरी मौत आने वाली है, मैं रो इस करके रहा हाँ कि जिस वास्ते ये शरीर मिलिया सी मैं अजे वो काम नहीं किया। ये शरीर मिलिया परमात्मा नूं मिलन दे वास्ते, जे तो उसनूं मिल लिया ते मौत अज भी आ जाए कोई दुख नहीं है, अगर उसनूं नहीं मिलिया तो मौत 100 साल बाद भी दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि तेरा सफर बड़ा लंबा है, पल पल तेरी जिंदगी के अंदरों दिन घटते जा रहे ने, तो वो कम कर ले जिस करन दे वास्ते तू इस दुनिया ते आया है। जिन जियो दिया सोरिचिक अमरावे, जिन जियो दिया सोरिचिक अमरावे, सब कर पीतर हाथ चलावे, सब कर पीतर हाथ चलावे, कर बंदगी चाँद में मेरा
बंदगी चाड़ में मेरा हृदय नाम सिमार सवेरा हृदय नाम सिमार सवेरा हृदय नाम सिमार सवेरा हृदय नाम सिमार सवेरा क्या तू सोया जागिया ना क्या तू सोया जागिया ना तै जीवन जग सच कर जाना तै जीवन जग सच कर जाना क्या तू सोया जागिया ना जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे सब घट भीतर हाट चलावे कर बंदगी छाड़ मैं मेरा हृदय नाम समाज समेरा। जिस परमात्मा ने तेनू इस संसार के अंदर भेजा है वो परमात्मा ही तेरे खान पीन भोजन का प्रबंध करता है। तू अपनी होम में अहंकार छड़ के उस परमात्मा की बंदगी विच लग। महापुरुष कहते हैं पहले बनी परारबद पाछे बना शरीर तुलसी जे आश्चर्य है मन नहीं पांदे धीर। परमात्मा ने यह शरीर देन तो पहला भोजन का प्रबंध किया हुआ है। उडे उड आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खिलावे कवन चगावे मन में सुमरन करे। और कुंजां जड़ी अपने बच्चे छड़ के चलियां जांदियां ने उन्हां दे बच्चों नूं कौन खिलांदा है? वो परमात्मा सब कुछ कर रहा है। तैनू परमात्मा दे ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जिवें स्वामी महावीर जदों संन्यास लिया वो हर रोज कोई ऐसा संकल्प लेंदे वो किसी को दसते नहीं कि जदों ये संकल्प पूरा होएगा तो मैं तद ही कुछ खावांगा। जिवें एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि एक औरत होवे जिसकी एक अख तो उसनूं ना दिखदा होवे और उसने काला सूट पहनिया होए अगर वो मैनू भिक्षा देवे तो मैं भिक्षा लवांगा। ये तो हो सकता है कि बहुत सारिया औरतां जिसनूं एक अख तो ना दिखदा हो पर यह तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस औरत को एक अख तो नहीं दिखता वो काला सूट पहनेगी और जिससे वो काला सूट पहनेगी महावीर को उसी दिन ही मिलेगी। थोड़ा कठिन लग रहा है पर कुछ दिनों के बाद ये भी पूरा हो गया। तो एक बार महावीर ने यह संकल्प लिया एक राजकुमारी होवे जिसके पैरों के विच बेड़ी होवे जिहदी अखां विच आंसू होण अथरू होण होंठां ते मुस्कुराहट होवे जिसका एक पैर कमरे के अंदर होवे एक बाहर होवे वो मैनूं भिक्षा देवे तो मैं भिक्षा लवांगा। बड़ा मुश्किल हो गया था। महावीर कदे किसी एरिए में जाते ने कदे किसी एरिए में जाते ने पर कोई घटना नहीं घट रही। लोग दुखी हो गए क्योंकि महावीर को प्यार करने वाले बड़े लोग सन। अपनी जान दे के भी महावीर को बचा सकते सन। एक समा ऐसा आया एक राजा दे कैद दे विच एक दूसरे राजे की बेटी राजकुमारी कैद सी। जब उसनू पता लग गया कि आज राजकुमार जो महावीर है जो सन्यासी हो गया आज इधर आ रहा है तो उसने राजे को बेनती की थी महाराज जो आप सुक्के चने मैनू दिंदे हो सुबह सुबह कि मैं वो महावीर को दे सकती हाँ। तो वो राजा भी महावीर को बड़ा प्यार करता सी क्या कि दे देना वो तो किसी को कुछ लेंदे ही नहीं। जदों महावीर उस रास्ते तो गुजरे तो उस राजकुमारी के पैरों के विच बेड़ी सी एक पैर अंदर ते एक ही बाहर रखा जा सकता सी।
उसदे ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨੇ कि मैं कैद हाँ कदों छुटांगी। ਉਹਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ है कि अज मैनूं महावीर का दर्शन होएगा। वो भी घटना घट गई। महावीर ने भोजन खाधा, भिक्षा प्राप्त की, पर मैं आपनूं ये नहीं कह रहा हाँ कि आप भी इसी तरह करो, परमात्मा के ऊपर सब कुछ छड़ देवो। छड़ना है पर कर्म नहीं छड़ना। और अगर आप इस तरह करोगे, नकल करोगे भी तो तद भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो सच चाहे एक है, वो हर बार किसी नवे रूप के विच ही प्रगट होता है। एक फकीर नूं किसी माता ने कहा कि सुनिया है कि आपकी मां दे कोई बच्चा नहीं सी। आपकी मां एक फकीर दे कोल गई, उसने आशीर्वाद दिता, आपका जन्म होया। उस फकीर ने कहा कि हाँ ठीक है, मेरी मां दे कोई बच्चा नहीं सी। मेरी मां एक फकीर दे कोल गई। वो फकीर दे कोल जाके जदों अरदास की तो वो फकीर अपनी टोपी सी रहा सी जो फट गई सी। फकीर ने कहा कि मैनू एक टोपी लिया के दे, तेरे घर बेटा जन्म लवेगा। मेरी मां ने टोपी फकीर नूं दित्ती, मेरा जन्म होया। औरत कहती महाराज मैं भी आपके वास्ते टोपी बना के लिया, आप कृपा करो। फकीर हस्या कहता मां वो तो पुरानी हो गई गल, वो तो नकल हो गई। हुण तो तू चाहे 1000 टोपियां मेरे वास्ते ले आ, कुछ घटना नहीं घटने वाली, नकल नहीं चलेगी। कि महावीर ने भोजन छड़ दिता, आप भी छड़ दे। आप श्रद्धा रखो, विश्वास रखो कि जिसने पैदा किया है वो देवेगा। नकल कदे सफल नहीं होंदी अध्यात्मिक जगत के अंदर। महावीर निर्वस्त्र हो गए, किन्ने लोगों ने वस्त्र उतार दिते पर कोई घटना नहीं घटी। मीरा नच नच के भगवान कृष्ण को प्रगट कर लिया, किन्ने लोगों ने नचे। गया दे वृक्ष के थल्ले बुद्ध को ज्ञान होया, किन्ने लोग उत्थे जाके बैठ गए, नहीं होया कुछ, नकल नहीं कटेगी। पर वो विश्वास होवे जो गुरु रविदास महाराज जी शब्द के अंदर कहते हैं कि अपना अहंकार छड्ड के उस मालिक की बंदगी कर जो सबनों घट घट के अंदर बैठा भोजन दे रहा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दहरिस अंधियारा, सांझ परी दहरिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया बन खाने, चेतस नाही दुनिया बन खाने, चेतस नाही दुनिया बन खाने, चेतस नाही दुनिया बन खाने। क्या तू सोया जागिया ना, क्या जन्म सिरानो पंथ न सुवारा, सांझ परी दहलिस अंधियारा। कह रविदास निधान दीवाने, चेत सिनाही दुनिया फन खाने। तेरे जीवन दी शाम हो गई, पर उस पंथ नू, उस रस्ते नू तू सवारिया नहीं जिस रस्ते ते चल के तू परमात्मा दे घर जाना सी। तेरे जीवन दी शाम हो गई पर तू जीवन दाता नू अजे तक नहीं मिल सकिया। तू परमात्मा दी बंदगी कर। इस संसार के अंदर जो कुछ भी तू प्राप्त करेगा वो सब कुछ इत्थे ही रह जाने वाला है। गुरु रविदास महाराज जी के जीवन की एक घटना है कि उन्होंने समय एक महात्मा सन वैरागी संस्था दे विचों परमानंद जी
परमानंद जी के पास बड़ियां सिद्धियां सन, पर आत्मिक ज्ञान नहीं सी। जदों उस शहर के अंदर गुरु रविदास महाराज जी प्रवचन करन लगे तो लोग परमानंद के जो चेले सन, शिष्य सन, वो गुरु रविदास महाराज जी के वाल आउण लगे। परमानंद जी उन्होंने पूछते कि ऐसा रविदास के कोल की है जो लोग चले जाते ने वो वापस नहीं आते। वो कहते ने महाराज ऐसा सुनिया है कि गुरु रविदास महाराज जी ये गल कहते ने, नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियारो सगल भवनारे। ये उन्हों की वाणी है कि जदों गुरु रविदास महाराज जी किसी को ज्ञान देंदे ने, नामदान की बख्शिश करते हैं, तो घट के अंदर परमात्मा की ज्योति को प्रगट कर देते हैं। और जो लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं वो वापस किवें आउणगे? परमानंद जी कहते हैं सब गल्लां ने, परमात्मा को कौन दिखा सकता है, परमात्मा की ज्योति को कौन प्रगट कर सकता है? ये हो नहीं सकता। पर परमानंद जी वेदां नूं, शास्त्रां नूं पढ़े हुए ने, अंदरों हिल गए ने कि गुरु की पहचान तो यही है। कहते वो भोले भाले लोग ने जो रविदास के कोल जाते ने, जाके उसके शिष्य बन जाते ने। मैं जावांगा रविदास नूं अपना चेला बना दिया। एक दिन अपनी मंडली नूं नाल लिया, परमानंद जी गुरु रविदास महाराज जी के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने बड़ा सत्कार किया। तब परमानंद जी ने कहा कि सुनिया है कि आप बड़े चमत्कारी महात्मा हो। गुरु रविदास कहते कि मैं तो कोई चमत्कार नहीं करता। कहते मैं जानता सी कि आपके कोल की होएगा, ये सब लोग एवं ही झूठ बोलते हैं। तब परमानंद जी ने एक करामात दिखा दी। हाथ इस तरह किया, एक लोटा आया हीरियां दे नाल भरिया होया। गुरु रविदास जी ने देखा तो कहते परमानंद जी ते जो हीरे आपने प्रगट किए ने कि ये हीरे आपनों नरक की अग्नि तो बचा सकते ने। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजख जाएंगे सत पाखे रविदास। परमानंद जी अंदरों तक तो हिल गए। कहते हैं कि आपके कोल कोई चमत्कार नहीं है तो आप इस करके ये कहते हो, कोई आपके पास है तो दिखाओ। गुरु रविदास कहते नहीं कि मैं चमत्कार की कर सकता हाँ, वही जे विधि मुक्त भय सनिकादिक, हृदय विचार प्रकाश दिखाऊं। कागद कमल मति मस्कर निर्मल, बिन रसना निस्दिन गुण गाऊं। कह रविदास राम भजो भाई, संत साखी दे बहुड़ ना जाऊं। ये चमत्कार कर सकता है। मैं उस नाम नू आपके अंदर प्रगट कर सकता हाँ जिस नाम नू प्राप्त करके सनकादिक ऋषि मुक्त हो गए। मैं आपके अंदर परमात्मा की ज्योति नू प्रगट कर सकता हाँ, परमात्मा के प्रकाश नू प्रगट कर सकता हाँ। इस संतां दी साखी देख के मैं आपको समझा रहा हाँ कि इस ज्ञान नू प्राप्त करन तो बाद फिर दोबारा जन्म मौत के चक्कर विच नहीं आना पड़ेगा। स्वामी परमानंद जी के दोनों हाथ जुड़ गए, कहते महात्मा आप कृपा करो। मैं ज्ञानियों वाला चोला पहन के भी अज्ञानी बनया होया हाँ, आप कृपा करो मालिक, आप दया करो। मैनू यही ज्ञान चाहिए है जिस ज्ञान के बारे आप चर्चा कर रहे हो। गुरु रविदास महाराज जी ने वो ज्ञान प्रगट कर देता जिसके बारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर भी गुरु साहबा ने कहा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर महापुरुषों ने कहा, भट्टा ने कहा, सोई नाम सिमर नवनाथ नरंजन, शिव सनकादिक समतरिया। सबने परमात्मा का वही नाम जपया। उसे नाम नू प्राप्त करके स्वामी परमानंद जी गुरु रविदास महाराज जी के चरने लग गए, उन्होंने सेवादार हो गए। सारा जीवन उन्होंने सेवा दे विच उन्होंने शिष्य उन्होंने प्यारे भक्त बन के गुजार दिता। यही तो जीवन है।
यही तो सच्ची भक्ति है जो गुरु रविदास महाराज जी ने स्वामी परमानंद जी के अंदर प्रगट कर दी। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी इस शब्द के अंत में यही कहते हैं, कह रविदास निधान दीवाने चेत सिनाही, दुनिया फन खाने सब खत्म होने वाला है। तो उस परमात्मा की सच्ची भक्ति को प्राप्त करके उसका सुमरन कर। क्या तू सोया जागिया ना, क्या तू सोया जागिया ना, तै जीवन जग सच कर जाना, तै जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सो